शेयर मार्केट के अंदर आपने सारे इंडिकेटर अपना लिए, अपना प्राइस एक्शन भी देख लिया, लेकिन आप मुख्य रूप से अगर किसी शेयर में या किसी ट्रेड में एंट्री करते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि वो कहाँ तक जाएगा। अगर ये यहाँ से गिर रहा है तो कहाँ उसका सपोर्ट होगा, ये यहाँ से अगर उठ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कहाँ होगा, ये चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही। तो आपको मैं बता दूं, आप सही वीडियो में आए हो। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको जीरो से लेके यानी कि बिगिनर से लेके एडवांस तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझाने वाला हूं। तो चलो बिना किसी देरी का वीडियो शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। दोस्तों मैं आपको देखो पहले एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये निफ्टी का भी मार्केट चल रहा है। जैसे गोल्ड है, जो सोने का प्राइस आप देख रहे हो, अभी आज के टाइम में सोना बहुत ज्यादा ऊपर जा चला गया था, 4 लाख के आसपास चला गया था। और चांदी दोनों मतलब सेम वही। ये अब जो देख रहे हो, किलो का सेम भाव नहीं होता है। गोल्ड का भाव होता है 1 तोला यानी कि 10 ग्राम, और चांदी होता है 1 kg। तो ये 4 लाख के आसपास से वापस गिर गया। तो इसे हम समझते हैं कि अब मार्केट के अंदर आपका अगर सोना 25,000 आ जाए या 1 लाख आ जाए तो आप इसे बाई करोगे या सेल करोगे? आप इसे बाई करोगे, क्योंकि अब आपको दिख रहा, आप ही नहीं सब लोग खरीदेंगे कि अरे यार बहुत सस्ता है। तो मार्केट के अंदर शेयर प्राइस का भी यही होता है कि अगर किसी शेयर का प्राइस 100 रुपये चल रहा है और उसका फंडामेंटल ठीक है, तो लोगों की साइकोलॉजी होती है कि ये 100 से जैसे ही 80 रुपये आएगा तो यहाँ पे फिर से बाई करेंगे, और जैसे ये 100 पे जाएगा तो फिर सेल कर देंगे। होता क्या है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसकी वजह से सेल हो जाता है। और जैसे ही प्रॉफिट बुक होने के बाद में वापस से अपने सपोर्ट पॉइंट पे आता है तो ये बाई हो जाता है, और यहीं से इसकी प्राइस बढ़ जाती है। जैसे हम इसे समझते हैं कि दो लाइन है, यहाँ पे इसका प्राइस है 80 रुपये, ये था 100 रुपये। मार्केट जैसे ही 80 रुपये पे आएगा तो यहाँ से वापस बाउंस बैक करेगा और ये 100 रुपये चला जाएगा। लेकिन सीधे नहीं जाएगा, ये यहाँ रुक के जाएगा, क्योंकि बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग यहाँ भी आएगी। और जैसे ही 100 रुपये पे गया वापस सेल होके 80 रुपये पे आ जाएगा, और इसी के बीच में ही घूमता रह रहा। तो ये मार्केट का बन गया एक अलग से ट्रेंड। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अगर मार्केट घूम रहा है तो वो एक अलग ट्रेंड बन जाएगा। मैंने ट्रेंड के लिए आपके लिए अलग से वीडियो बना दिया, आप उस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपको और अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूं और लॉन्ग वीडियो बनाऊं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप यहां से समझ गए कि ये एक ट्रेंड हो गया। अब मार्केट के अंदर आपको समझाता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जैसे चार्ट के अंदर देख लो आप, आज का ये निफ्टी का चार्ट चल रहा है। देखो ये एक जोन है, हमने ये हमने ये जोन खींचा यहाँ पर। देखो ये जोन, अब लोग बोल रहे होंगे जोन कैसे बना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट में, यहाँ पे एक सपोर्ट आया था, ये सपोर्ट है। अब अगर यहाँ से मार्केट यहाँ पे गिरा तो यहाँ अगर कोई भी पॉजिटिव कैंडल बनाता है, पॉजिटिव कैंडल कि जिससे लगे कि यहाँ पर बायर आने वाला है। दोस्तों आपको अगर कैंडल स्टिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिससे मैं आपको कैंडल स्टिक पे वीडियो बना दूँ। यहाँ पे अगर हमें कोई भी पॉजिटिव कैंडल दिखती है तो हम यहाँ से सीधे बाई कर लेंगे। और देखो एक ये जोन हमारा यहाँ बन रहा था, जोन हमने ये बना दिया, ये जोन बना दिया। अब यहाँ पे देखो ये एक पिन बार बना है, ये जैसे ही पिन बार बना यहाँ से मार्केट गिरा। अगर ये मार्केट गिरा तो 50% तो आराम से आ गया, और ये डाउन चल रहा है। आप यहाँ देखो एक ट्रेंड देख लो, एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ये हमारा 5 मिनट कैंडल में दिख रहा है। लॉन्ग टर्म में आप देखोगे ट्रेंड में, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप पूरे लॉन्ग टर्म में पहले 1 आवरली या 15 मिनट चार्ट में देख के फिर 5 मिनट में ट्रेड किया करो। लेकिन यहाँ जैसे ये पिन बार बना तो यहाँ से ये तो साबित हो गया कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा, थोड़ा सा करेक्शन बनेगा। ऐसे ही अगर नेक्स्ट मार्केट में यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है, जैसे हैमर बन गया या बुलिश इनगल्फिंग बन गया, बुलिश इनगल्फिंग बन गया, या कोई भी ऐसा ग्रीन कैंडल जिससे आपको लग रहा है कि बायर हावी हो रहा है। आपको देखो कैंडल स्टिक का साइकोलॉजी समझाता हूँ। ये एक रेड कैंडल बना, और इसके बाद में नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ये बना, और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ये बना। ये एक ग्रीन कैंडल बन गया। अब आप
अगर ये 5 मिनट की कैंडल है, 555, ये 5 मिनट की कैंडल थी। अगर आप इसे 15 मिनट में देखोगे तो ये कैंडल देखो यहाँ से लेके एक हैमर में दिखेगा, क्योंकि इसका ओपन ये था, क्लोज, इसका फिर ओपन क्लोज, ओपन और क्लोज। लेकिन इसमें देखोगे मेन ओपन और क्लोज, यानी कि यहाँ पे खुला और यहाँ से ऊपर गया और कहाँ तक गया था, नीचे। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ और ये ऐसा हैमर वाला फॉर्म दिखाएगा। तो आपको चार्ट के अंदर सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर कोई भी ड्रा करना है तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में करना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कभी लॉस हो। और आप मार्केट में अगर प्रॉफिट कमाओगे तो मेरा तो कमा नहीं रहे हो, क्योंकि आपने लॉस किया, पहले वो रिकवर करोगे। और अगर आप सीख के कमाते हो तो मार्केट में कोई गलत नहीं है। तो आप यहाँ से समझ गए। अब आपको और एग्जांपल से समझा दूं कि जैसे कोई बिल्डिंग है, देख लो ये एक बिल्डिंग है, इसका ये ग्राउंड फ्लोर है, इसका ये फर्स्ट फ्लोर है और इसका सेकंड फ्लोर है। अगर कोई इंसान यहाँ से गिरेगा, यहाँ से अगर कोई इंसान गिर रहा है तो सबसे पहले वो कहाँ रुकेगा, यहाँ से गिरने के बाद में फर्स्ट फ्लोर के ऊपर वाली जो छत है वहाँ पर रुकेगा। अगर यहाँ से फिर गिर गया तो इस छत पे रुकेगा। तो ये था मेन सपोर्ट, ये हो गया सपोर्ट 1, ये सपोर्ट 2 और ये सपोर्ट 3। यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ से यहाँ, और अगर यहीं से बढ़ रहा था तो आप सुनते हो कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंट सपोर्ट बन जाता है। तो ये देखो ये जो रेजिस्टेंस था, ये वाला रेजिस्टेंस R1, R2 और R3, आपको मैं एक ऐसा इंडिकेटर बताऊंगा, अगर उस इंडिकेटर को आप अपनाते हो तो आपको सीधे मार्केट में बिना ना कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करना, वो सीधे दिखाई देगा कि हाँ आप यहाँ से आपका सपोर्ट बन रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। तो यहाँ से जैसे गया तो सीधा तो जाएगा नहीं, यहाँ थोड़ा सा रुकेगा। तो ये जो छत है, छत मान लो या एक साइकोलॉजी नंबर, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी होती है जो पिछली हिस्ट्री उसको दोहराता है बार बार में। तो यहाँ पे जैसे मार्केट पोज हुआ तो ये उसका रेजिस्टेंस बन गया, दूसरा रेजिस्टेंस फिर यहाँ, अगर इसको पार कर लिया, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में ये चीज़ कोई कवर नहीं करेगा। ये जो है ना ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग में यही काम आता है। और ये ब्रेक डाउन है, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन आपके लिए मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन ट्रेडिंग क्या होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि हाँ वो कब चाहिए आपको। तो यहाँ से ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ जाके रेजिस्टेंस लिया, यानी कि ये जो मार्केट है, जो मार्केट ये था अपना, यहाँ से ऊपर गया, ये यहाँ पे रुका, अब यहाँ जाके फिर ये सपोर्ट लेके फिर गया। तो ये जो रेजिस्टेंस था पहले R1 था, ये अब S बन जाएगा। ये देखो ये जो रेजिस्टेंस था, अब यहाँ से अगर मार्केट गिरेगा तो ये सपोर्ट बन गया। तो यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। अब आपको मार्केट में मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ बन रहा है। ये एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया, देखो मार्केट आ ही रहा है धीरे धीरे। मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके आ रहा है यहाँ सपोर्ट पे। अगर यहाँ पे कोई अच्छा ग्रीन कैंडल बनता है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। कोई आपको लाइव मार्केट में नहीं बताएगा, मैं आपको लाइव मार्केट में बता रहा हूँ ये चीज़ें। अब आपको सबसे पहले करना क्या, पहले मैं आपको इंडिकेटर बता देता हूँ कि आप मार्केट में अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपने कौन सा इंडिकेटर लगाना। उसके लिए आपको सर्च करना है पिवट पॉइंट। जैसे पिवट पॉइंट आपने लगा दिया, देखो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रा कर रखा है, सिर्फ हाई लो दिखा रहा है। पिवट पॉइंट, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आपने लगाया, देखो इसमें से हाई को हम हटा देते हैं, पिवट पॉइंट हाई, हाई लो को हटा दिए। ये पिवट पॉइंट में देखिए ये अपना, ये देखो ये ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया, ये पिवट है, ये रेजिस्टेंस तीसरा है, ये रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे आप देखो मार्केट यहीं से सपोर्ट लिया, आप इसे अगर एक जोन बना देते, इसे अगर एक जोन बना देते, मार्केट यहीं से सपोर्ट लिया फिर चला गया, अगला रेजिस्टेंस यहीं पे दिखा रहा है। ये पिवट पॉइंट आपका काम करता है। पिवट पॉइंट आप देख तो लिए, लेकिन आपको समझा दो पिवट पॉइंट बनता क्या है। जो प्रीवियस डे होता है उसका, प्रीवियस डे का हाई, लो और ओपन और क्लोज, ये चार चीज़ों के ध्यान करके पिवट पॉइंट बनता है। और आपको भी अगर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो जो पिछला डे का हाई, लो, ओपन, क्लोज है, जैसे मार्केट के अंदर
हमने ये देखा कि ये इसका हाई था, चलो यहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत ऊपर हाई हो गया, लेकिन इसका लो ये था। यहाँ से हमने एक लाइन खींच दी। मान लो अगर हम इसे एक जोन बना देते और फिर उसके बाद में इसका ये स्विंग बना नेक्स्ट, और इसका जो क्लोजिंग था, क्लोजिंग यहाँ पर था, मार्केट में देख सकते हो। अब जब हमने आपको ये बताया तो ये जो यहाँ इसका सपोर्ट था, प्रीवियस सपोर्ट, जो प्रीवियस सपोर्ट बन रहा था, यहीं से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया। एक बार नहीं, दूसरी बार फिर मार्केट वहीं से सपोर्ट लिया, और हो सकता है तीसरी बार मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले ले। और अगर मार्केट अपना इसको जो रेजिस्टेंस ले, ये सपोर्ट लेवल है, इसको अगर तोड़ता है तो मार्केट आराम से इसके लो तक चला जाएगा, या जो 25,666.55 पिवट दिखा रहा है। मार्केट के अंदर कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता। जैसे मैं आपको 25,626 का सपोर्ट बताया, ये कभी नहीं होगा। हो सकता है वो 60 पे जाके सपोर्ट ले ले या 70 पे ले ले, यानी कि 60-70 के बीच में कहीं भी ले सकता है। इसीलिए जब भी आपको मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करना है तो आप हमेशा ये जोन ड्रा किया करो। ये जोन जैसे ड्रा करोगे तो आपका मार्केट आराम से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में आपका अच्छे से काम करेगा और आपको प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जिस टॉपिक आपको वीडियो चाहिए उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, जिससे मैं आपके लिए वो वीडियो बना सकूँ।